अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक और दिलचस्प और मालूमाती तजुर्बा लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आइए पहले अपने साथी तलबा से आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन, बिलाल और किरत। जी, तो क्या हो रहा है और कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक है मिस मैं कल टीवी में पिज्जा बनाने की रेसिपी देख रही थी, जिसमें टीवी होस्ट बता रही थी कि पिज्जा में इस्तेमाल होने वाली डॉ यीस्ट की मदद से घर में भी बना सकते हैं और ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जी बिल्कुल किरत, हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस के जरिए यीस्ट की मदद से डो को घर पे तैयार कर सकते हैं और ये डो ज्यादा सेहतमंद भी होगा। इसी तरह फर्मेंटेशन के जरिए घर पे तैयार किया हुआ दही भी हमारे लिए ज्यादा मुफीद होता है। मिस फर्मेंटेशन क्या होती है? फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स यीस्ट या बैक्टीरिया के जरिए अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गेनिक एसिड में तब्दील हो जाते हैं। मिस फर्मेंटेशन के प्रोसेस के जरिए हम और क्या क्या चीजें बनाते हैं? फर्मेंटेशन का प्रोसेस दुनिया भर में ज्यादातर डबल रोटी बनाने या दही बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह चाइनीज खानों में इस्तेमाल होने वाला सोया सॉस भी फर्मेंटेशन के अमल के जरिए तैयार किया जाता है। ओह, दही भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनता है। मिस, क्या हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस को लैब में कर सकते हैं? क्यों नहीं, हम बआसानी फर्मेंटेशन के प्रोसेस के जरिए दही और यीस्ट को ना सिर्फ लैब में बल्कि घर पर भी बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, आइए आज हम मिलकर लैब में दही और यीस्ट को बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले उससे मुताल्लिक एक एनिमेशन देखते हैं। फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स यीस्ट या बैक्टीरिया के जरिए अल्कोहल, शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गेनिक एसिड्स में तब्दील हो जाते हैं और इस प्रोसेस के दरमियान एनर्जी रिलीज होती है। बहुत से जानदार जैसे कि बैक्टीरिया फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं ताकि इन्हें लाइफ प्रोसेसेस सरअंजाम देने के लिए एनर्जी मिलती है। दही, खमीर, अल्कोहल वगैरह के जरिए बनने वाली अशिया फर्मेंटेशन की मिसाल है। मिस, दही कैसे बनता है? दूध में लैक्टिक एसिड होता है जिसमें मौजूद बैक्टीरिया को हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। जब हम दूध में थोड़ा सा दही शामिल करते हैं तो ये बैक्टीरिया एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से दूध में मौजूद लैक्टोज फर्मेंट हो जाता है और दूध दही में तब्दील हो जाता है। आइए स्टूडेंट्स, अब इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का जायजा लेते हैं। हमारे पास मौजूद है एक आयरन स्टैंड, बंसन बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज, मैच बॉक्स, एक स्पून, स्टिरर, थर्मोमीटर। इस बीकर में हमारे पास दही है, इस बीकर में हमारे पास फ्रेश मिल्क है, ये हमारे पास एक पेपर कप है और ये इसका कैप है। अब हम थर्मामीटर को आयरन स्टैंड पर लटकाएंगे और दूध वाला बीकर ट्राइपॉड स्टैंड पर इस तरह से रखेंगे कि थर्मामीटर बीकर के अंदर हो। अब हम बंसन बर्नर की मदद से दूध को 85 डिग्रीज तक गर्म करेंगे। आप देख सकते हैं कि दूध का दर्जा हरारत 85 डिग्रीज हो गया है। अब हम इसी दर्जा हरारत पर दूध को मजीद 2 मिनट तक रखेंगे ताकि इसमें मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का खात्मा हो जाए। अब हम दूध को ठंडा करेंगे ताकि इसका दर्जा हरारत 40 डिग्रीज तक हो जाए। स्टूडेंट्स, अब दूध का दर्जा हरारत 40 डिग्रीज तक आ गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच दही डालेंगे और इसमें 1 कप गरम किया हुआ दूध डालेंगे। अब हम इसे स्टिरर से हिलाएंगे।
अब इसे प्लास्टिक कैप से कवर कर देंगे। आप चाहें तो प्लास्टिक कैप की जगह क्लिंगिंग प्लास्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे किसी ऐसी जगह रखेंगे जहां पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहे। आप इसे प्रीहीटेड ओवन में भी रख सकते हैं। ओवन में रखने से पहले ये ध्यान रहे कि जब ओवन 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट अप हो जाए तो ओवन के चूल्हे को बंद कर दें और दही को अंदर रख दें। अब हम इस मिक्सचर को 4 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए, और जब तक हम अपने प्रैक्टिकल के दूसरे हिस्से का अपैरेटस तैयार करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपने प्रैक्टिकल के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें हम आटे के जरिए यीस्ट यानी खमीर बनाएंगे। मिस, क्या आटे में भी बैक्टीरिया होते हैं जिससे आटा खमीर हो जाता है? नहीं मोहसिन, आटे में फर्मेंटेशन बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती, बल्कि शुगर के ब्रेकडाउन यानी टूटने की वजह से होती है। शुगर के ब्रेकडाउन होने से? वो कैसे मिस? आटे में स्टार्च मौजूद होता है। जब आटे को गीला किया जाता है तो ये स्टार्च शुगर माल्टोज में टूट जाता है, और जब आटे में यीस्ट मिलाया जाता है तो ये शुगर को ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपने प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल पर एक नजर डालते हैं। हमारे पास मौजूद है इस बीकर में पानी, एक बीकर, बेकर्स यीस्ट, एक स्पून, आटा और 2 प्लेट्स। सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून यीस्ट को थोड़े से पानी में चंद मिनट के लिए भिगो देंगे। अब हम एक प्लेट में थोड़ा सा आटा लेंगे और उसमें यीस्ट और पानी मिलाकर डो बना लेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा डो अब तैयार है। अब हम इस मिक्सचर को कमरे के दर्जे हरारत पर 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हम आपसे 5 घंटे के बाद मिलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तकरीबन 5 घंटे गुजर चुके हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि दूध के मिक्सचर में क्या तब्दीली आई है। मिस, मैं देख सकता हूँ कि दूध का मिक्सचर गाढ़ा हो गया है। मिस, मैं इसे चक्के देखूं? मिस, इसका जायका तो बिल्कुल दही की तरह खट्टा हो गया है, यानी ये दूध अब दही में तब्दील हो गया है। जी स्टूडेंट्स, आइए अब हम आटे के मिक्सचर का जायजा लेते हैं। मिस, आटा तो काफी ज्यादा फूल गया है। शाबाश स्टूडेंट्स, अब हम अपने प्रैक्टिकल के रीकैप की जानिब बढ़ते हैं और रीकैप एनिमेशन देखते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने यीस्ट और बैक्टीरिया की मदद से दूध और आटे की फर्मेंटेशन का जायजा लिया। हमने दूध को फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजारकर दही तैयार किया, जबकि आटे की फर्मेंटेशन से डफ तैयार की। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह हम सिंपल फर्मेंटेशन के जरिए बआसानी डो और दही तैयार कर सकते हैं।
जी मिस, और मैं तो सोच रहा हूँ कि अब मैं हमेशा घर पर ही दही जमाऊंगा और लस्सी बनाकर पीऊंगा। चलिए अब हम अपना आज का सवाल देखते हैं। मेरा आज का सवाल है कि जब हमारे घर में डबल रोटी आती है तो हम उसे फ्रिज में क्यों रखते हैं? है ना इंटरेस्टिंग सवाल? घर जाकर मेरे इस सवाल का जवाब जरूर तलाश कीजिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगले प्रैक्टिकल में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।